मनोज एक 30 साल का नौजवान लड़का था और वह शहर में एक बड़ी कंपनी में चपरासी का काम किया करता था। और वह अपने इस काम से बहुत खुश था, क्योंकि इस काम से उसके घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था। कुछ पैसे वह अपने पास रख लेता और कुछ पैसे वह अपने गांव अपने माता पिता के पास भेज देता। तभी अचानक एक दिन उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। कॉल उसकी माँ की थी। उसकी माँ उधर से रोते हुए मनोज को बताती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वह मनोज से मिलना चाहते हैं। मनोज, ठीक है माँ, मैं कल तक घर पहुँच जाऊँगा बोलकर फ़ोन रख देता है। फिर वह अपने मैनेजर के पास जाकर अपनी परेशानी बताता है और 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ले लेता है और उसी दिन शाम को अपनी बाइक से गाँव के लिए निकल जाता है। मनोज का गाँव यही करीब 100-150 किलोमीटर की दूरी पर था। मनोज अब शहर से काफ़ी दूर निकल आया था। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज हो रही थी। वह बाइक को रोकता है और इधर-उधर देखने लगता है। तभी उसे सामने एक होटल दिखाई देता है। बारिश से बचने के लिए मनोज उस होटल के अंदर चला जाता है। होटल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। रिसेप्शन में एक आदमी खड़ा था जो उस होटल का मैनेजर था। मनोज उसे बोलता है, मुझे 1 रात के लिए कमरा चाहिए। मैनेजर ने बिना ऊपर देखे ही रजिस्टर आगे बढ़ाया और बोला, कमरा नंबर 307 खाली है, लेकिन क्या? मनोज ने पूछा। मैनेजर ने मनोज की आंखों में देखा और धीरे से कहा, रात को अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना। मनोज, पर क्यों नहीं खोलना बोलकर पूछता है। मैनेजर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे कमरे की चाबी पकड़ा दी और वहां से चला गया। मनोज भी कुछ देर सोचते हुए फिर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कमरे की तरफ चला जाता है और देखता है कमरा नंबर 307 दूसरी मंजिल पर था। कॉरिडोर में हल्की पीली लाइट जल रही थी। दीवारों से पुरानी पेंट उखड़ रही थी। जैसे ही मनोज कमरे में दाखिल हुआ, अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। उसने बैग रखा और बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। रात के ठीक 1 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मनोज की आंख खुली और वह चौंक कर खड़ा हो गया। उसने सोचा, इतनी रात को कौन आया होगा। फिर उसे मैनेजर की बात याद आई और ज्यादा ध्यान ना देते हुए फिर से सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह बेड की तरफ मुड़ा, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, पर इस बार ज्यादा जोर से होने लगा। मनोज ने घबरा कर कहा, कौन है? बाहर से एक लड़की की रोती हुई आवाज आई और वह कहने लगी, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो। मनोज का दिल धड़कने लगा और उसने दरवाजे के नीचे से आती परछाई देखी। वह किसी लड़की की ही लग रही थी। दस्तक और तेज हो गई और लड़की रोते हुए बोलने लगी, वो मुझे मार देगा, प्लीज दरवाजा खोलो। मनोज खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखने लगा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। बस कॉरिडोर में लगे लाइट की आवाज आ रही थी, जो झर झर की आवाज के साथ बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। मनोज जैसे ही कमरे की तरफ मुड़ा, अचानक उसके रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मनोज ने पलट कर देखा। कमरे के अंदर अब वही लड़की खड़ी थी जो बाहर से उसे मदद के लिए पुकार रही थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। आंखें पूरी सफेद, जबड़ा लटका हुआ था और गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो रखी थी और वो अजीब तरीके से मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था वो मुझे मार देगा। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा फटने लगी और अंदर से काले साए बाहर निकल आए। यह सब देखकर मनोज जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर
उसकी आवाज बाहर नहीं गई। अगली सुबह होटल के स्टाफ ने कमरा नंबर 307 खोला। अंदर मनोज की लाश मिली और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल चौड़ी हो रखी थी, मुंह एकदम डर से खुला हुआ था। यह सब देखकर मैनेजर ने धीरे से रजिस्टर में नया नाम लिखा और फुसफुसाया, कमरा नंबर 307 फिर से तैयार है। कहते हैं उस कमरे में हर रात 1 बजे दस्तक होती है और जो दरवाजा खोलता है वह कभी वापस नहीं आता।